अपने बड़े भाई और इस क्षेत्र में हम सब की आन बान और शान माननीय श्री रंगनाथ मिश्र जी पूर्व मंत्री से कि वो माइक पर आए और अपने विचार रखें। माननीय रंगनाथ मिश्र जी, हम सब तो यहाँ के मूल निवासी होस्ट कर रहे हैं, इसलिए जितने लोग यहाँ आए हैं, कुछ थोड़े लोगों ने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिर्जापुर की धरती पर सभी ब्राह्मण समाज के लोग के साथ साथ अन्य लोग भी जो आए हैं, वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत करें मिश्रा जी का। बंधुओं, किसी से छिपा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में जो कानून व्यवस्था रही, आज वो 10 साल से दिखाई नहीं पड़ रही। बहन मायावती के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, उस पर विराम लग गया। बाकी सारी बातें हमारे नेता माननीय मिश्रा जी बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर अभी शिक्षक दल के एक नेताजी वाजपेयी जी कुछ बात कर रहे थे कि लाल बिहारी यादव ने इनसे कहा, आश्वासन दिया कि अखिलेश यादव ये कर देंगे। कुछ हमारे दल से भी उम्मीद कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं वाजपेयी जी को कि माध्यमिक शिक्षा विभाग मेरे पास था, बहन मायावती जी ने गुरुतर दायित्व मुझको दिया था। एक ऐसा विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग, सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग से 9 एमएलसी चुन करके आते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें विधायक चुनने का अधिकार हो सरकारी कर्मचारियों को। वाजपेयी जी, बहन मायावती जी आज आपको आश्वासन जो दिया उसे तो पूरा करेंगे ही। बहुत सारे ऐसे बातें थी जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया, वह वित्त विहीन शिक्षकों के लिए बहन मायावती की सरकार ने कर दिखाया। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सेंटर बनते थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होती थीं, तो जब तक कि पहले की सरकारें थीं, माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय का प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट हो जाता था, उसे केंद्र व्यवस्थापक नहीं बनाया जाता था। कितने बड़ा अपमान था वाजपेयी जी कि जिस विद्यालय में सेंटर हो, उसका प्रधानाचार्य उस काबिलियत न रखता हो कि वो केंद्र व्यवस्थापक बन सके। लेकिन बहन मायावती जी को धन्यवाद दीजिए कि सरकार आते ही आपको केंद्र व्यवस्थापक बनने का अधिकार दिया, तो बहन मायावती जी ने दिया। इतना ही नहीं, वाजपेयी जी, आपको याद होगा कि माध्यमिक शिक्षक वित्त विहीन के लोगों को एमएलसी के वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको याद होगा कि माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों को वो 9 एमएलसी जो चुने जाते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बधाई देना चाहिए बहन मायावती जी को, जिनकी सरकार के नेतृत्व में वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों के अध्यापकों को, शिक्षकों को एफिडेविट दिया हमने कि नहीं, ये भी शिक्षक है और इन्हें भी वोट देने का अधिकार है, ये भी वोट देंगे। यह हमने एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में, तब आप वोट देने लायक हो पाए। इतना ही नहीं, मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि जो माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों, ये बहुत बड़ी जमात है, इसको बताने की जरूरत है, इसको समझाने की जरूरत है कि वास्तव में शिक्षकों की अगर हितैषी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की नेता। आज लोग ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं इसलिए कि मिश्रा जी चल दिए। मिश्रा जी जब तक नहीं निकले थे, तब तक कोई पूछ रहा था? नहीं पूछ रहे थे। लेकिन आज सबकी जमीन खिसक गई।
क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक जमाना वो भी था जब 2007 में मिश्रा जी निकले थे तो पंडित जी साइकिल चलाते थे और दलित पीछे कैरियर पर बैठ करके वोट देने जाता था, ब्राह्मण वोट कराता था। आज वही स्थिति न बन जाए इसलिए लोगों को घबराहट हो गई, नकली आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंतर नहीं होता तो वह है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं होता। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज जो पंडितों के बारे में आंसू बहाने वाले लोग हैं, घड़ियाली आंसू जो दूसरे लोग बहा रहे हैं, क्या किया था? संस्कृत हमारी धरोहर है। पंडित जी संस्कृत न बोले तो अधूरा माना जाएगा, लेकिन संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट एक पर लेने के लिए किसी भी सरकार में फूटी कौड़ी नहीं थी। किसी ने संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय और संस्कृत इंटर कॉलेज को ग्रांट एक पर नहीं लिया। जो आज अपने को साधु सन्यासी बनाना बताते हैं, जो कहते हैं हम बहुत बड़े हितैषी हैं पंडितों के, पूछिए इनसे 800 संस्कृत विद्यालय और इंटर कॉलेज महाविद्यालय रहे, कभी इनको ग्रांट एड दिया? सबको देते रहे, कौड़ियां के भाव लुटाते रहे, लेकिन संस्कृत विद्यालय आजादी के बाद 800 संस्कृत महाविद्यालय और इंटर कॉलेज माध्यमिक पूर्व माध्यमिक थे, लेकिन ग्रांट एड नहीं दिया किसी ने। रिटायर होते चले गए, अध्यापक बदलते चले गए, विद्यालय में एक भी टीचर नहीं रह गए, लेकिन उसकी नियमावली नहीं बनाई। नियमावली नहीं बनाई तो ऐसे ग्रांटेड विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने वाला कोई रह नहीं गया, नियुक्तियां नहीं हुई। बाहर देश इस पंडितों सिरमौर कहा जाता है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, संस्कृत हमारी पहचान है, संस्कृत हमारी आदि भाषा है, लेकिन संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत इंटर कॉलेज में नियमावली नहीं बनी आजादी से लेकर 2007 तक। क्यों नहीं बनी? कि अगर नियमावली बन जाती तो उन 800 ग्रांट एडेड कॉलेज में कम से कम एक विद्यालय में 8 टीचर और 2-3 चपरासी की नियुक्ति होती। कौन भर्ती होता उसमें? ये ब्राह्मण ही लोग तो भर्ती होते, लेकिन किसी ने चिंता नहीं किया। लेकिन बधाई देना चाहिए, बहन मायावती जी को बधाई देना चाहिए, बहन मायावती को धन्यवाद देना चाहिए कि जैसे ही 2007 में सरकार बनी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात और मुझे बहन जी ने सौंपा और कहा इनको सुधारने की जरूरत है रंगनाथ। हमने पहला काम किया कि इन विद्यालयों के लिए नियमावली बनाई, और आजादी से लेकर 7 तक नियमावली नहीं बनी थी, उसकी नियमावली बना करके एडेड संस्कृत विद्यालय में संस्कृत अध्यापकों की भर्ती करने का दरवाजा खुलवा दिया। यह बहन मायावती जी का ब्राह्मणों के प्रति लगाव था। ग्रांट एड नहीं दिया था किसी ने, लेकिन पहली बार अगर किसी ने ग्रांट एड दिया संस्कृत विद्यालय को तो बहन मायावती जी थी, जिन्होंने 150 संस्कृत विद्यालय को एक तरह से ग्रांट एड पर लिया और उनको वित्त स्वीकृत करके ब्राह्मणों का कल्याण करने का काम किया, संस्कृत का भला करने का काम किया। मेरे भाइयों, आगे जाना है। मिश्रा जी की सभा लगी हुई है रॉबर्ट्सगंज में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार जरूर अपने आत्मा से पूछें कि जब आप साथ में सब बसपा के साथ थे तब क्या हालात थे 5 साल, और जब आप दूसरे दलों के साथ लोग चले गए तब क्या स्थिति आपकी है। आज महंगाई चरम सीमा पर, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। मिश्रा जी बताएंगे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भ्रम फैलाए गए कि 80 एक्ट के मुकदमे फर्जी लगाए गए। मैं इस मंडल से अकेला मंत्री था, मैं चैलेंज करता था कि अगर किसी के साथ फर्जी मुकदमा लगा हो
तो बता दे, हम उसको तुरंत ठीक कराएंगे, अन्यथा नहीं ठीक कराएंगे तो त्याग पत्र पर चले जाएंगे। किसी ब्राह्मण के साथ, किसी सवर्ण के साथ फर्जी मुकदमा नहीं लगने दिया गया, लेकिन झूठ बहला करके बहुत फर्जी मुकदमा किया गया। आपको याद होगा कि पहली बार बहन जी सब सत्ता में आई साथ में, तो पहली बार उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि किसी भी के खिलाफ फर्जी ऐसी मुकदमा नहीं लगेंगे, पहले इसकी जांच होगी, अगर सही पाया जाएगा तभी FIR होगा, नहीं होगा। और वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जिसे कि आज की सरकार ने उलट दिया और ऐसी धारा लगा दिया कि दरखास्त पढ़ते ही पहले जेल जाइए, उसके बाद तब बताइए कि आप सही हैं कि गलत है। लेकिन कौन पूछता है? आज मीडिया उनकी है, उनके लोग हैं, लेकिन इस बात को कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि बहन मायावती जी के जमाने में एक भी फर्जी मुकदमा नहीं लग रहे हैं, तो बात की सरकारों में लग रहे हैं। सरकार बदल दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। कहां गया है आपका ब्राह्मणत्व, कहां गया है आपका स्वाभिमान? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिश्रा जी निकले हैं आपकी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान की सुरक्षा करने के लिए। इसलिए आइए मिश्रा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत।